नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज आपको लेके चलते हैं उत्तराखंड की वादियों में मुक्तेश्वर। चलिए दोस्तों, मैं घर वालों को मेरा घर पे रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो नहा धोकर मम्मी ने तैयार करके और लाते घूंसों से मार कर फेंक दिया उत्तराखंड की तरफ। तो तुम्हारा भाई चल दिया और देखते ही देखते दोस्तों हम पहुंच गए थे हल्द्वानी के फ्लाईओवर पर। पेट में चूहे आत्महत्या कर लेते इससे पहले दोस्तों सोचा कुछ खा लिया जाए। 4 दिन से भूखा मेरा दोस्त मैगी पर इस कदर टूट पड़ा जैसे भूखा शेर अपने शिकार पर टूट पड़ता है। मैगी खाने के बाद दोस्तों हम निकल गए दोस्तों पहाड़ों की तरफ। और पहाड़ों का नज़ारा देखें आप, कितना खूबसूरत। कुछ देर चलने के बाद दोस्तों हम पहुंच गए थे एक ऐसी लोकेशन पर जहां का नज़ारा बिल्कुल अलग था। मस्ती करते टाइम दोस्तों तुम्हारे भाई को 2 लाइनें याद आई कि मोहब्बत गई भाड़ में और बाबे आ गए पहाड़ में। मस्त जोक मारा रे। फाइनली दोस्तों भीमताल से निकलने के बाद 30 किलोमीटर चलने के बाद दोस्तों हम पहुंच गए थे मुक्तेश्वर। तो चलते हैं दोस्तों और आपको कराते हैं बाबा के दर्शन। 500 मीटर की चढ़ाई के बाद दोस्तों हम पहुंच गए थे बाबा के मंदिर पहुंचने के बाद देखा दोस्तों भक्तों की बहुत सारी भीड़ लगी थी। तुम्हारे भाई ने फटाफट लाइन में लगकर दर्शन किए। दर्शन करने के बाद दोस्तों वहां का नेचर इतना प्यारा, प्रकृति इतनी खूबसूरत की अलग ही आनंद और इतना संतोष और इतनी शांति जिसका कोई जवाब नहीं। फाइनली दोस्तों प्रकृति का आनंद लेते हुए बाबा के दर्शन करते हुए नीचे की ओर चल दिए थे और वापसी होने के बाद सोचा कुछ खा लिया। फाइनली दोस्तों तुम्हारे भाई ने ऑर्डर कर दिए थे राजमा चावल, और राजमा चावल खाने के बाद भाई अलग ही मज़ा, एक नंबर। राजमा चावल खाने के बाद दोस्तों हम फाइनली चल दिए थे चौली की जली और देखने माउंटेन व्यू। दोस्तों यहाँ का नज़ारा आप देखिएगा कितना खूबसूरत है, अलग ही मज़ा। कुछ देर की थकान के बाद दोस्तों फाइनली सोचा कुछ आराम कर लिया जाए, और आराम करने के बाद दोस्तों फाइनली हम निकल गए थे फिर फोटोग्राफी पे। और दिखाते हैं आपको यहाँ का नज़ारा। भाई पहाड़ों में बैठ के चाय पीने का एक अलग ही मज़ा। चाय पीकर ब्लॉग का कर दिया अंतिम संस्कार पार्ट 1, और पार्ट 2 में दिखाएंगे आपको आगे का नज़ारा।